चुनाव आयोग का ये एक परंपरागत रूप से ये कार्य व्यवहार रहा है कि जब चुनाव होने वाले होते हैं जिन राज्यों में, उन राज्यों के जो विभिन्न जिले होते हैं उनमें चुनाव आयोग के जो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि राज्य निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं उनके दौरे होते हैं। फिर उसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग का दौरा उन राज्यों में होता है। और फिर केंद्रीय चुनाव आयोग, मुझे लगता है शायद परसों दिल्ली में जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो बताएंगे किन किन राज्यों में हमने जाकर क्या हुआ। अलग अलग राजनीतिक दलों को मिलने का समय देते हैं और उनसे बातचीत होती है। वो अपनी अपनी शंकाएं, अपने अपने सुझाव, अपनी मांगे, अपनी बातें उनके सामने रखते हैं। ये तो हो गया एक जो रूटीन है जो हर चुनाव से पहले एक एक्सरसाइज होती है। इस बार या अब से कुछ समय पहले से चुनाव आयोग को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं, और चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों के चयन को लेकर भी आपने खास तौर पर 2015 के बाद से देखा है कि चुनाव आयोग में जो आयुक्त का चयन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है और किन परिस्थितियों में आयुक्तों को काम करना पड़ा है। अशोक लवासा का केस आपके सामने है। क्या परिस्थितियां उनके सामने पैदा की गई थी। इस बार सबसे ज्यादा अगर उंगलियां उठ रही हैं, खास तौर पर जो पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए, उन पश्चिम बंगाल के चुनावों के बाद अब तो ये कहा जाने लगा है कि जो काम जहां पर अब तक किसी भी, इससे पहले भी चुनाव आयोग को अपनी जेब में रखने का काम कई सरकारें कर चुकी हैं, फिर चुनाव आयोग ने काफी कुछ कतिपय रूप से स्वतंत्र होकर काम किया है, फिर दबावों के चलते भी काम किए हैं, लेकिन चुनाव आयोग को ये तक बताने का काम अगर सरकार की तरफ से कहा जाने लगे कि कितने चरण में चुनाव होंगे। कहा तो ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के चरण बढ़ा दिए जाएंगे, या पश्चिम बंगाल के चुनाव कितने चरणों में कराए गए, किस कदर हुआ। तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में एक चरण में चुनाव हो जाता है, और कई राज्यों में एक चरण में चुनाव होता है। जहां पर अतिवाद के ज्यादा खतरे हैं उन राज्यों में दो चरणों में चुनाव हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव को ऐतिहासिक रूप से कई चरणों तक घसीटा गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव को कहा जा रहा है कि पहले ही 6 चरण होते थे, अब और भी उसमें 8 चरण में भी किया जा सकता है। आज तो हद ही हो गई कि जब केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश में हैं, तो कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल किया है उस गाड़ी पर भी सवाल खड़े हुए हैं। मुझे उस गाड़ी की सत्यता के बारे में नहीं मालूम है कि वो राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई थी अथवा कहीं अन्य से उपलब्ध हुई थी, लेकिन हाँ, सवाल लोगों ने आज उस तक पर भी खड़े किए। बहरहाल, कुल मिलाकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। और तब तो और जब कि चुनाव आयोग के की जाने वाली घोषणाओं के संदर्भ में एक दल विशेष की ओर से उसके पहले ही संबंधित घोषणा कर दी जाती है, तो ऐसे में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर यदि सवाल खड़ा होने लगे या प्रश्न चिन्ह लगने लगे तो ये चिंता की बात है। और लोकतांत्रिक संस्थाओं में शायद शरारत की बात अभी अजय जी कह रहे थे, कैग से लेके और अन्य तमाम संस्थाओं के बारे में। लेकिन चुनाव आयोग, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग तो सबसे आखिर में निशाने में आता है। और अगर चुनाव आयोग की स्थिति यहाँ तक पहुंच जाती है तो इसके बाद तो लोकतंत्र के नाम पर बस अब हमारे पास केवल कहने के लिए एक चुनाव और चुनाव के बाद बनने वाली सरकारों की ही रस्म अदायगी रह गई है। बाकी और कुछ तो बचा नहीं है। आप लोगों ने, दोनों लोगों ने राज्य के पंचायत चुनाव की बात कही। देखिए, राज्यों में जो राज्य अपने निर्वाचन आयोग राज्यों के होते हैं जिनके ऊपर जिम्मा होता है पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव की, वो तो बहुत समय से संदेह के घेरे में रहे हैं। उनके ऊपर तो उंगलियां उठना, क्योंकि उनकी अ, में अधिकारियों का चयन और उनके कार्य के जो तरीके हैं, वो तो एक तरीके से जिसे कहते हैं कि इतनी ज्यादा राज्य सरकार पर उनकी निर्भरता रहती है कि हर बार हर चुनाव में जो है वो राज्यों के निर्वाचन आयोगों पर इस तरह की उंगलियां उठती रही। और पंचायत चुनाव में तो हमने देखा है कि किस तरीके से राज्य का निर्वाचन आयोग अपने कार्य करने में तो अक्षम हो ही गया था, यहाँ तक कि सूचनाएं तक दे पाने में कायदे से सक्षम नहीं था। तो ऐसे में ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय जरूर है कि निर्वाचन आयोग जो है, चुनाव आयोग, अगर वो अ, उस पर से जनता का विश्वास हट जाए तो फिर मुझे लगता है कि जो हमारा आखिरी स्तंभ है, वो आखिरी स्तंभ भी जो है वो अब महफूज नहीं रहा है, कि जिसके ऊपर पूरी लोकतंत्र की इमारत खड़ी हुई है।
वहीं इस तरह की बातें हो जाएं। अभी का मुझे जहां तक अंदाजा है, खुले तौर पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं ऐसा कुछ कहा गया है, लेकिन शायद राज्य निर्वाचन, जो राज्यों के दौरे पर आए निर्वाचन आयोग, उसने ये मंशा स्पष्ट बता दी है कि चुनाव टालना मुमकिन नहीं है। तो यानी ये तो स्पष्ट है कि चुनाव हो रहे हैं, और चुनाव टालना मुमकिन नहीं है उसको कहने से पहले ही अ, सत्ताधारी दल की जिस तरह से तैयारियां चल रही थी और जिस तरह से उनकी अ, आगे के प्रोग्राम शेड्यूल हैं, उससे भी ये साफ लग रहा था कि चुनाव हर हाल में कराने के लिए हो जाए, इसके लिए उनकी तरफ से तैयारी पूरी है। बाकी विपक्ष कुछ भी कहता रहे, वो चुनाव टालने की, चुनाव समय पर करने की और तमाम बातें हैं। वो बातें एक रस्म अदायगी से अधिक नहीं है कि वो ज्ञापन देंगे, वो ज्ञापन रख दिए जाएंगे, उन पर विचार किया जाएगा, इस तरह के आश्वासन मिल जाए। बाकी अब किसी तरह का चुनाव आयोग से अपेक्षा रख पाना, ये कम से कम जिन्होंने अपनी आंखें खोल रखी हैं उनके लिए संभव मुझे नहीं दिखता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।